हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिसका मात्र 7 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल इस चैप्टर से आपको ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना है, जो कि मैंने पूरी तरीके से ढूंढ कर आपके लिए ये 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार किया है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इन क्वेश्चन को अपने जो नोट्स होता है उसमें आपको लिख लेना है। उसके बाद इनकी आपको पढ़ाई करना है और कैसे ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहला हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सभी आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन कि नेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? नेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। इसको आपको नोट्स में लिख लेना है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। ये जो दो क्वेश्चन है ये आपसे कभी कभी 2-2 नंबर में और कभी कभी 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं, परंतु मोस्टली ये आपसे 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितना? 2-2 नंबर। तो ये 2-2 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण और उपयोग लिखिए। तो इसको हम देख लेते हैं। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण या उपयोग लिखिए। और ये आप याद रखेंगे, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी न कहकर कभी कभी कह देता है कि विद्युत सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है या रासायनिक श्रेणी क्या है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बात एक ही है। थोड़ा सा ये सॉरी। तो आते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताना है। तो ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमने चौथा क्वेश्चन लिख दिया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और जो इलेक्ट्रोड विभव होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, ये भी आपको बताना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। और ये याद रखेंगे कि ये जो सक्रियता श्रेणी, ये जो है आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और ये भी जो है ये भी आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। और इस चैप्टर से जरूर आपके क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं। आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। मतलब 5वां हमारा है
तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन, जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए, मतलब इसका क्या उपयोग है वो भी आपको लिखना होगा। ये सभी टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, छोड़िए आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको केवल यही सभी पढ़ना है। तो देखिए, मान लेते हैं आपको पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो आप YouTube पे लिखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ब्रदर सर, इतना इंग्लिश में ही लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार कोई भी टॉपिक आप सर्च कीजिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है, लिखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी ब्रदर सर, सर्च कीजिए, तुरंत आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने छठा क्वेश्चन लिख दिया है कि किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का परिभाषा लिखिए। मतलब सिंपल में यहाँ पे यही कहा गया कि जो विशिष्ट चालकता होता है और जो मोलर चालकता होता है, इसका आपको परिभाषा लिखना है। ये भी हमने पढ़ा दिया है। आप लिखिए मोलर चालकता ब्रदर सर, सर्च कीजिए मिल जाएगा, या विशिष्ट चालकता ब्रदर सर, सर्च करेंगे मिल जाएगा। आते हैं छठा सातवां अपना क्वेश्चन, अंतिम इस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो देख रहे होंगे कि इस चैप्टर जो आपका क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, जो क्या है केमिस्ट्री का, इसका 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दिया। केवल आपको इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको तैयार कर लेना है। इसका हमने ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है, वो आप तैयार कर लीजिए। और इसका न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया है, वो भी सभी का प्लेलिस्ट बना गया है चैनल में, तो जाइए वहां से पढ़ाई कीजिए। और हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, केमिस्ट्री का भी हमने दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, ऐसे ही केमिस्ट्री जो फिजिक्स है उसका भी हमने पहला और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। दूसरी बात, इसका नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, इतना सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहां से उसकी इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, तो वहां से ले सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।